वही डेफिनेशन आते हैं कि आप अलग अलग आर्टिस्ट अलग तरीके से देखते हैं चीज़ों को। जिस तरीके से मैं देखता हूँ वैसे तू नहीं देखता होगा, जैसे तू देखता होगा वैसे मैं नहीं देख सकता। तो वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पे मैंने तीन अरे अलग अलग एक बार टाइप ये के। बता दो, जैसे कि मतलब आइस के टाइप्स वो एक्सप्रेशन के हिसाब से और फेस के टाइप, वो एक बार बता दे तो इजी होता। अभी तू तू बहुत आगे चल गया है। अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल वाइज चीज़ों को देख रहे हैं, करेक्टर डिज़ाइन करने से पहले की जो चीज़ें होती है वो। अच्छा, तू वो इसके बोल रहा तू बाद आएगा ना। टेक्निक्स पे, तू टेक्निक्स पे चला गया। मैं टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा, करेक्टर बिल्ड कैसे होता है वो बनाने के तरीके बहुत सारे, बनाने के तरीके तुम्हें पता, तुम लोग खुद भी बना लोगे। बट करेक्टर बनता कैसे है वो पहली चीज़ है कि आप करेक्टर निकालते कैसे हो। क्योंकि आप जब खुद के करेक्टर बनाते हो तो वहाँ पे कहानी जो होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है। जो आइडिया बोलते तुम लोग सवाल करते हो ना कई बार मुझसे कि सर आप करेक्टर क्या सोच लेते हो कि ये करेक्टर ऐसा दिखेगा, ये करेक्टर वैसे दिखेगा। तो वो वही चीज़ हम लोग वो चीज़ देख रहे हैं कि कैसे सोचने का तरीका, कैसे आप उसको डिफाइन करते हो, आप कैसे सोचते हो कैरेक्टर के बारे में। सर हम्म। सर जो अनाटॉमी करने का तरीका होता है हर किसी का डिफरेंट होता है। हाँ, सब अपने तरीके से एनाटॉमी को सब अपने हिसाब से सोचते हैं और अपने हिसाब से करते हैं चीज़ें। तो सर जैसे बनाने का मैंने आपको तरीका वाली पिक भेजी है, तो उसको मैं अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, यही तो स्टाइल जनरेट करना हो गया। लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब प्रोपोर्शन तुम बिगाड़ लो। नहीं, बेसिक तो मैं वही रखूंगा जैसे आपने बताया ना, सर्कल वगैरह से प्रॉपर वो लेके। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, बाकी तो तुम चाहे अपने स्टाइल में कैसे भी कर सकते हो। ओके ओके। अब यहाँ पे मैंने देखो तीन अलग टाइप के यहाँ पे बुढ़े रखे। अब मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन करने का तरीका सिखा रहा हूँ। सपोज मान लो कि ये जो तीन अंकल लोग हैं, इन तीनों की, अभी तीनों अंकल तुम लोग के सामने खड़े हैं, इनकी ये तुम्हें दिख रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुढ़े हैं। मतलब एक बहुत थोड़ा सा फंकी टाइप का है, एक एकदम मिलीनियर टाइप का है और एकदम डूड टाइप के जो बंदे होते हैं वो है। और ये तीनों की एज लगभग सेम है, तीनों एक ही एज के हैं। लेकिन तीनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत अलग है। तो तुम्हें मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे ऐसे कोई इन तीनों को लेके ऐसे तीन तीन पॉइंट बता दो कि जो तुम्हें लगता है कि ये किस टाइप का बंदा होगा, किस टाइप का पर्सन होगा ये। तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, देखो ऑब्जर्व करो और सोचो। मान लो ये तुम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में तीन बंदे खड़े हैं, अब उन तीनों के बारे में तुम सोचना है। 5 मिनट दे रहा हूँ, सोचो इनके बारे में। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या स्टोरी सोचते हो इनकी, एक बैक स्टोरी कुछ भी, कि ये कैसा बंदा है या ये कैसे वो बना, या ये कैसा बंदा है, ये कैसा बंदा है। फिर मैं बताता हूँ कि तरीका कैसे होता है सोचने का। सोच लिया। ठीक है, अपने पास रख, जब सबका हो जाएगा तो मुझे बता देना। सर हो गया। ठीक है, दो के हो गए, बाकियों के। हो गया सर। ठीक है, 2 मिनट और।
बाकी सब भी सोच के रख लो, तब मैं एक एक करके पूछता हूँ सबसे। हो गया सर। ठीक है, चलो ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले कार्तिक से। कार्तिक बता तीनों के बारे में। सर जैसे ये जो बैठा हुआ ना, मतलब ब्लैक ब्लैक आउटफिट में, जो ब्लैक एंड वाइट, हाँ, हम्म ये थोड़ा गैम्बलर टाइप लग रहा है, मतलब वही सट्टेबाजी में अय्याश जिंदगी। हम्म और जो ऊपर है, जिनके मतलब दाढ़ी वाड़ी पड़ी हुई है, इसके ऊपर वाली पिक में, हाँ ये वाले। वो लग रहा है थोड़े एडवेंचरस टाइप के, जैसे मतलब वो हाइकिंग वगैरह करना, क्लाइंबिंग करना। हम्म और जो तीसरी पिक है, ये मतलब शरीफ लग रहा है बहुत, जैसे बिजनेसमैन नहीं होते, रिटायर हो जाते हैं। गिटार बजाते बिजनेसमैन। अरे रिटायर होते हैं ना, मतलब शांति हाँ हाँ वो हाँ। ले लेते हैं, हम्म वो लग रहा है। सही, काफी सही। ये तो तूने प्रोफेशन बता दिया, लेकिन तूने कुछ स्टोरी नहीं बताई कि मतलब क्या स्टोरी हो सकती है। स्टोरी ऐसा मान लो, वो ब्लैक आउटफिट में ना क्या हो गया होगा, मतलब चस्का लग गया होगा उसको गैम्बलिंग का, गैम्बलर बन गया, लक भी साथ होगा हाँ। उसके, हम्म तो एक गैम्बलर बन गया। और ये जो चाचा है हाइकिंग वाले, कौन से जिनको वाले? मतलब बचपन से शौक होगा, ये हाइकिंग वाले, उसके ऊपर वाली पिक ब्लैक आउटफिट के हाँ ऊपर, हाँ हाँ, हाँ। इनको मतलब शौक होगा काफी ज्यादा, लग रहा है देख के उनको एक्साइटमेंट, और ये मतलब एडवेंचर। और ये मतलब सिंपल सोबर आदमी बेचारे, अपने काम धंधे वाले। चलो ठीक है, मतलब काफी सही काफी सही काफी सही। मतलब तूने इतना चीजें जनरेट कर ली है कि अगर बाय चांस तेरे पे कोई गैम्बलर का करेक्टर आ गया, कि तेरी स्टोरी की गैम्बलर कोई एनिमेटेड सीरीज बनाए, कोई वीएफएक्स सीन कोई मूवी बनानी है जिसमें गैम्बलिंग का टाइप का करेक्टर हो, तो तू इन अंकल को आराम से चूज कर सकता है। समझ रहा है? यही होता है डिजाइनिंग का टेक्निक, कि आप कैसे स्टोरी को सोचते हो और उन स्टोरी को आप रिलेट करते हो, आपके पास कलेक्शन हो जाता है। इसलिए कहते नहीं, बहुत से आर्टिस्ट स्केचिंग की स्केचेस भर के रख देते हैं अपने पास, क्योंकि उनके पास ऐसा कलेक्शन होता है कि हाँ ये कैरेक्टर चूज करना, हाँ मेरे पे पड़ा है कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को बना लेते हैं। तो यही टेक्निक, यही कैरेक्टर डिजाइनिंग का मेन काम होता है, इसी के पैसे मिलते हैं आपको अच्छे खासे। चलो ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ईशांत। कार्तिक बड़ा अच्छा था, अच्छा ऑब्जर्वेशन था। यस सर। मेरे को हाँ। सर जो ये सूट वाला है वो लगता है कि जैसे बहुत मेहनत करके मतलब अपना बिजनेस खड़ा करा है, और एटीट्यूड है बंदे में कि हाँ मैंने अपनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा करा है। तो वेरी गुड। आयाश है, और हाँ एटीट्यूड है कि हाँ मैंने करा है अपने बलबूते पे थोड़ा, तो एटीट्यूड सा दिख रहा है आंखों में। और जो इसके ऊपर गुड। वाले वो लंबे वाल वाले अंकल, वो मेरे को पहले लग रहा है रॉक स्टार जैसे बूढ़े,
कि ठीक है। मतलब ऐसा कुछ। और जो जैसे लेफ्ट वाले हैं वो मेरे को आर्टिस्ट लग रहे हैं, मतलब आर्टिस्ट जैसे उनकी कैप देख हम्म। के, ऐसे वहां पे होते हैं ना पेरिस में आर्टिस्ट, वो हाँ देख हाँ के हाँ। तो ऐसा हम्म। कुछ लग रहा है। और शांत स्वभाव है अच्छा बहुत, मतलब। ठीक है। अगर तो उनकी कोई स्टोरी सोचना चाहेगा तो क्या है स्टोरी? स्टोरी रॉक एक स्टार एक लाइन वाली से कुछ भी। हम्म, बैठ के सोचना पड़ता है सर, वो थोड़ा भी इतनी जल्दी जल्दी। चल ठीक है, कोई नहीं, वो तू आराम से सोच ले, कोई नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। चलो ठीक है, बट अच्छा था, ऑब्जर्वेशन सही था, मजा आया। ठीक है सुमित। सुमित माइक कुमार चल रहा लेफ्ट। है तेरा सुमित? सुमित कुमार लेफ्ट। मैं कॉल लेफ्ट सुमित भगा लेफ्ट। दूंगा इसको मैं। आकाश तब तक तू भी सोच के रख। सर तीनों पिक सेम है क्या पर्सन? तीनों पिक अलग अलग है, तीन अलग अलग टाइप के पर्सन है। इन तीनों की अपने बारे में तू क्या ऑब्जर्व करा तूने इन तीनों के बारे में, वो ऑब्जर्वेशन तूने हम लोग को शेयर करना है। कैरेक्टर डिजाइनिंग का बेसिक ऑब्जर्वेशन हम बेसिक कर रहे हैं, कैरेक्टर डिजाइनिंग का बेसिक आप क्या सोचते हो? ठीक है अच्छा चल, सुमित भाग गया, सुमित को आने दो, जो आएगा ना मुझे बता देना, आ उसमें गया सर, देख आ रहा गया। हूँ। तुषार हाय। चल सुमित। सुमित भाई बोलो। सुमित बोल, इंडिया वांट्स टू नो। सुमित फिर भाग गया। चल जब तक सुमित आएगा, तुषार तब तक रंजन, जी सर, तुषार रंजन। बोल रहा हूँ। हाँ सर जी। पहले किसका बोलूं बताओ, जिस पे क्रॉसर है? जिस पे जे तेरा मन करे तेरा बोल ले। चलो उन्हीं पे बोलता हूँ सर, वो रॉकस्टार वाले अंकल पे। तो इनकी बैकग्राउंड स्टोरी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे बंदे हैं जिनकी की या तो फैमिली नहीं है, या फैमिली से उनका दूर दूर का नाता नहीं है। मतलब घर से ऐसे निकल आए ट्रैवल करने के लिए। मतलब जिंदगी में खुशी तो है, खुशी के साथ मतलब उनकी स्माइल से ये पता चल रहा है कि इंसान बाहर से खुश चिल। दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अभी भी मतलब पेन में है। इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए वो बंदा घूमने निकला है, अपने लाइफ को एंजॉय करने निकला है। और सर अच्छा, वो जो दूसरे? दूसरे जो बिजनेसमैन टाइप के हैं, वो बंदे की स्टोरी ऐसी है कि उसने अपने जिंदगी में लगभग हर कुछ अचीव तो कर लिया है। मतलब पैसा, जो स्टेटस मेंटेन करना था वो अचीव कर लिया है, लेकिन उसको जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, और मतलब जो चीजें उसे बाकी टाइम मतलब देना चाहिए था, वो नहीं दे पाया है। तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से। मतलब वो अभी भी और कुछ करना चाहता है अपनी जिंदगी में। और बाकी की जो ये वाले अंकल है लेफ्ट साइड वाले, वो मुझे वही आर्टिस्ट टाइप के लगते हैं। एक सिंपल गाय जो एक मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और पूरी फैमिली का प्रेशर उन पे है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे है। तो वो हर वक्त मतलब इसी सोच में रहते हैं कि अपनी फैमिली को मतलब कैसे अच्छी लाइफ दे सके, तो इसीलिए वो थोड़े प्रेशराइज रहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है सही। को लगता पहले से, पहले के स्टार्टिंग के लोगों बहुत डिफरेंट। अच्छा तो अच्छा हो तूने बैक स्टोरी भी सोची। अच्छा नाइस। वैभव गोस्वामी। अच्छा तुषार बढ़िया। हाँ सर, तो वैभव भी लेफ्ट हो गया क्या? नहीं सर, ठीक है वैभव स्टार्ट कर। हाँ तो सर, जो लास्ट वाली पिक है उसमें जो बंदा दिख रहा है उसकी मतलब उसके जो पोस्चर बैठने से दिख, लास्ट वाला रिच गाय। अच्छा हाँ। उसके साथ बैठने के पोस्चर से दिख रहा है कि हाँ उसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से एटीट्यूड है उसके एक बॉडी कि हाँ भाई अब मैंने सब अचीव कर लिया है, अब नथिंग टू अचीव मोर। और उसकी आंखों में एक प्ले बॉय वाला लुक है कि जैसे वो किसी को देख रहा हो।
तो इसकी बैक स्टोरी ये हो सकती है कि सर कि इसने अचीव तो बहुत कर लिया अपनी ज़िंदगी में, पर ग्रीडीनेस है कि और चाहिए इसको अपनी लाइफ से। आंखों से दिख रहा है। गुड। ऊपर वाले Next. जो फिट वाले अंकल हैं, हाँ। वो बंजारे टाइप जैसे जो होते हैं, उनका कोई रहने का अता हाँ। पता नहीं होता, वो बस घूमते रहते हैं हर जगह, ट्रैवल। और ये भी इनको कहीं ना कहीं से इनकी बैक स्टोरी हो सकती है कि इनको कहीं ना कहीं शौक लगा होगा इमोशनल, जिसकी वजह से इनके सारे अटैचमेंट जो हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि भाई मोह माया से मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं सिर्फ दुनिया देखूंगा। और जो पहले वाले अंकल हैं वो एक आर्टिस्टिक सिंपल बंदा है जो कि एक अपनी मिडिल क्लास फैमिली को चला रहा है अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, ये वो फर्स्ट वाला जो तेरा था ना, ये वाला अंकल वाला, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इधर। लेकिन ये दोनों लाइन जो ये शॉकिंग वाला भी अच्छा था इसका, कि हाँ उसको शॉक लगा होगा और उसने शायद इसलिए अपना लाइफ ऐसे ही कर ली। बढ़िया वैभव। चलो आ जाओ भाई पुलकित। वो प्लेबॉय वाला ज़्यादा अच्छा था, प्लेबॉय वाला आंखों से का प्लेबॉय वाला लुक ज़्यादा सही लग रहा था। चलो पुलकित। सर ये जो लेफ्ट में अंकल है, ये सर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं जो बहुत फेमस है। इसको बच्चे जानते हैं सारी यूनिवर्सिटी, और ये मूवी लिख चुका है, तो ये फॉर्म में खड़ा है अपनी रिप्रेजेंट। ये बता, ये तुझे कैसे पता ये फिजिक्स का प्रोफेसर है? सर वो तो मेरी वो है ना, क्रिएशन है, तुझे अभी ऑब्जर्वेशन करना है। क्रिएशन तो तू बाद में करेगा ना, अभी तुझे ऑब्जर्व कर रहा है, लोगों को देखना है तुझे। उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा, बॉडी लैंग्वेज से पता लगा कि वो टीचर है जो स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है। टीचर सही है, सब्जेक्ट मत ऐड कर, सब्जेक्ट तेरा विजुअलाइजेशन आता है। ओके सर, ऑब्जर्वेशन कर, ठीक है। सर वो एक टीचर है जिसको स्टूडेंट एडमायर करते हैं उसके टीचिंग्स के लिए, और वो काफी फेमस टीचर है जो बुक्स भी लिख चुका है। मतलब काफी एक्सपीरियंस टीचर है फर्स्ट वाला। सर जो सेकंड वाला है वो, सर वो बंदा उसने अपनी पूरी लाइफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए स्पेंड करी है, बट अब वो जैसे ओल्ड हो गया है तो वो सर हिल स्टेशंस पे बाइक्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको मतलब लाइफ से वही चाहिए कि वो एडवेंचरस खुद भी है और वो दूसरों को भी एडवेंचर प्रोवाइड करता है। तो वो मोटर बाइक्स और हाइकिंग के टूल्स ये सब प्रोवाइड करता है, और इसीलिए मतलब वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है बिजनेस के लिए कि मतलब वो खुद है, वो एडवेंचर को प्रमोट करता है और खुद भी बहुत एडवेंचरस है। और सर जो थर्ड वाला है, ये सर कुछ फाउल बिजनेस रन करता है, जैसे बियर कंपनी हो गया। इसकी कोई बियर कंपनी है जो, और इसकी बियर कंपनी के अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऐसा बंदा है जिसको बहुत ऑब्स्टिकल्स आए। बहुत लोगों ने इसको वो किया, अब मतलब इसके बारे में नेगेटिव बोला और इसको बोला कि नहीं, मतलब इसको डिमोटिवेट किया और इसको गिराने की कोशिश करी, बट ये स्टिल ये ना एक बुल की तरह राइज करके सामने आया, और अपनी जो बिजनेस है इसका वो बहुत बड़ा, जैसे विजय माल्या होगा टाइप, ये वैसा बंदा है, मतलब बिजनेसमैन टाइप जो ऐसे बिजनेस रन करते हैं। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब तक जितने सब लोग ने, सबसे काफ़ी डिफरेंट था। अच्छा था पुलकित, मतलब कुछ अलग सोचा तूने, और चीज़ से भी बहुत ज़्यादा अलग सोचा। गुड, ठीक है। अनिकेत। ये सर जो ये नीचे बैठे हैं इनका तो ऐसा, मतलब इन्होंने पैसा बहुत कमाया है ना, और एटीट्यूड भी, और जैसे मतलब जैसे कहीं इसमें 5-6 जने बैठे हैं और अपनी सबकी बातें चल रही हैं बिजनेस की, है ना, और सब अपनी अपनी बता रहे हैं, और ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि कमाया तो मैंने भी है ना, लेकिन ये मेरी कोई तारीफ ऐसा कुछ करे, मतलब ये लाइक अ बुल, ये मतलब ये सोच रहे हैं अगर मैं करना चाहूँ ना, मतलब जैसे बुल का काम होता है अगर मैं पंजा मारूं तो बंदा नीचे आ जाएगा गिर के, है ना। तो इनका ये बात है, और ये दिमाग में मतलब यही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा,
कि मतलब ये मेरी बातें कुछ नहीं कर रहे, अपनी करे जा रहे हैं। और मतलब एक एटीट्यूड रहता है, मतलब दिखाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं जाओ, है ना? ये वैसे होते हैं। और जो एक कैप में है लेफ्ट साइड में, उसमें एक जैसे रिटायर हो गई है जॉब से, और उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में काम किया, बट उस ऑनेस्ट का इन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मतलब इस चीज पे इनके घर वाले बोलते हैं जैसे कि मतलब आपने सबके लिए इतना सब कुछ करा और मतलब लोगों ने कुछ नहीं करा। तो उस चीज में, उस टेंशन में घर से निकलते हैं कि मैंने मतलब लोगों के लिए इतना करा और लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, फायदा कि बस तो उस चीज को ये सोच रहे हैं, और तो सामने खड़ा उनसे बातें कर रहे हैं, है ना? और मतलब ये अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि मतलब जैसे कोई बातें हो रही है और वो अब बता रहा है कुछ, तो ये अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत बोल रहा है, क्या मैं इसे मतलब जो एक ऑनेस्ट वाली थिंग है, क्या मैं इस चीज को उसे बता दूं या नहीं, ये वो सोच रहे हैं, है ना? और ये जो है थर्ड वन जो है, वो मतलब इनका ये सीन है जैसे राइडर टाइप हो गए, है ना? और जैसे एक मिनट, बस आया तो बस दिमाग में। हाँ, क्या सर आया था दिमाग से निकल गया। कोई नहीं, बोल ले। घर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब जैसे मतलब जितना इन्होंने करना था कर लिया, और घर वाले भी इनसे खुश हैं। और मतलब जैसा होता है ना, मतलब जैसे इनकी वाइफ नहीं है लेकिन उसका इन्हें कोई दुख नहीं है, और मतलब जो इनके बच्चे हैं उन्हें भी इनसे कुछ ज्यादा वो नहीं है, मतलब तकलीफ नहीं है। और ये कह रखा है कि जैसे अपनी लाइफ एंजॉय करो, और ये उसी मतलब जॉली मूड से अपना घूमने निकले हैं पूरी देखने के लिए। ओके, काफी सही, काफी सही। ठीक है, बढ़िया था। मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी थी लोगों को, मतलब बताने के लिए ऑब्जर्व करके जो तुझे सोचा उसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी सही गई थी। अच्छा ऑब्जर्वेशन था, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी थी। अच्छा भाई, तुषार भट्टाचार्य। सर ये माउंटेन वाले अंकल है ये, इन्होंने मतलब बहुत बहुत टाइम मतलब इस अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए वो बिता दिए। ये आखिरकार मतलब इस जगह में आ गए, तो वो थोड़ा खुश है। ये वाले? हाँ, ये बीच वाले। हाँ। और जो ये सर ये साइड वाले आर्टिस्टिक वाले हैं, इन्होंने मतलब इन पे ना आइडिया खत्म हो गए थे इनके आर्ट बनाने के लिए, तो ये एकदम से रोड में निकले और लोगों को मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करने लग गए, ऐसा कुछ। और सर ये जो अमीर वाले हैं, ये इन पे एटीट्यूड बहुत है, इन पे बस पैसे की कमी नहीं है, तो ये ऐसे ही थोड़े इनका स्वैग है सर, ऐसा थोड़ा बैठने का सर। ये तो बता, लेकिन तो तेरी क्या ऑब्जर्वेशन रही है? मतलब आप वैसे डीप ऑब्जर्वेशन ही है, तो उन्हें बता दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, लेकिन अब विजुअलाइजेशन बता रहा, तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता कि इनकी बैक स्टोरी क्या हो सकती है, ये क्या मतलब क्यों ऐसे हैं, ये क्यों तीनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, क्यों तीनों तुझसे बहुत अलग क्यों दिख रहा है? मैं क्या हो सकती है कहानी, ये चीज़ बोल रहा हूँ। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर तो जरा, हल्का सा, जो तुझे लग रहा है, जो तुझे दिमाग में आ रहा है। सर ऐसे यही माउंटेन वाली सर, इन्होंने मतलब ये मतलब बहुत टाइम से मतलब सर वो थोड़े सैड से रहते थे, तो उन्होंने मतलब इनका पुराना कोई प्लान होगा कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाके खुशी मिलती है, ये उधर ही सर थोड़ा वो आगे मतलब उस जगह में आगे और थोड़े खुशी से है। सर ये आर्टिस्टिक वाले तो सर बहुत सर थोड़ा टाइम है, सोचा नहीं था इतना नहीं सोचा था सर। सोचना यही चीज तो है मेन काम। सोच, फिर भी जो तुझे हल्का फुल्का लग रहा है सोच तो एक बार, जितना है यार समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा जजमेंट तो मैं सिखाऊंगा ना। तो सर ये जैसे अमीर ये बंदे सर, इन्होंने मतलब ये बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, तो इनके सामने कोई मतलब बैठा है, तो इन्होंने मतलब ये इनकी कुछ डील की बात चल रही होगी, तो मतलब इनका कोई दुश्मन होगा, तो इनको ऐसे कोई धमकी दे रहा होगा कि मैं ये जगह ये ऐसे ले लूंगा, ये कर लूंगा, तो ये मन में वो कर रहा है कि
ये जगह जिसके बारे में ये बात कर रहा हूँ वो जगह मेरे पे पहले से ही मैंने मतलब मेरे उसमें हाथ अंडर में है, तो इसीलिए थोड़ा ये एटीट्यूड ऐसे में है। ठीक है, आइडिया तेरे पास है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तुझे, बट कोई नहीं, वो टाइम के साथ चीजें स्किल सुधर जाएगी। ठीक है तुषार, चल आकाश। सर एक तो होने तो मैं 1 मिनट, मुझे थोड़ा टाइम मतलब हो गया है बट अभी थोड़ा बिजी हूँ सर, तो 1 पर्सन का होने दो, उसके बाद में करता हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू करके बता जल्दी। सुमित रह गया, सुमित। ठीक है, मैं भी रह गया। सुमित बोलेगा पहले, फिर लेफ्ट हो गया। जानबूझ कर रहा था। नहीं लेफ्ट नहीं हुआ अभी। सुमित हेलो। संगम यार। सुमित सही है भाई, सुमित मत बोलो, कोई नहीं। रहने दे। सॉरी मत बोल, रहने दे, पाप हो गया हमसे। कोई नहीं, तो लिख के भेज दियो। चलो ठीक है, माइक बंद कर लो, जिसका माइक खुला हाँ हो, बहुत सर। आवाज आ रही है इससे। हेलो। हाँ आकाश। हाँ सर, बोल भाई। तो सर स्टार्ट कौन ना सा 3rd पहले? वाले से करते हैं जो सूट बूट में है। ठीक है। मतलब नहीं, उनसे नहीं, स्टार्टिंग फर्स्ट वाले से ही करते हैं जो रेड वाले शर्ट में है। तो इनका सब पहले तो सबका एक एक मतलब बोल दूंगी। ये नॉर्मल विस्की पर्सन है, ऊपर वाले बियर पर्सन लग रहे हैं, और 3rd वाले ट्रिपल ब्लेंडेड स्कॉच। ये ना, ये चल तू बता, तो फिर तुम्हारी एक पोल खोलूंगा तुम सबकी। चलो ठीक है। खैर मेरे को तीनों पर्सन एक ही टाइप मतलब एक ही लग रहे हैं, बस गेट थोड़ा हो। बट जैसे फर्स्ट वाले पर्सन है वो नहीं, नॉर्मल अलग पर्सन। अलग है। अच्छा ठीक। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, आधे जीत रहे हैं, आधे जो एक नॉर्मल सी लाइफ होती है, फ्लैट लाइफ होती है जिनकी, उस टाइप से इनकी लाइफ जा रही है। और प्रोफेशनल इनका नॉर्मल है, और मतलब ऐसा है कि ये मे बी किसी के संग रॉन्ग नहीं करेंगे, बट वो अपना राइट भी हमेशा नहीं कर पाते हैं। मतलब इनको पता नहीं होता कि इनकी एनिमी कौन है, ऐसे टाइप का इनका एक गेट वो है। और जो सेकंड पर्सन है कैप वाले, तो सर इनकी बैकग्राउंड ऐसे लग रही है कि ये एक वर्कर है, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो मतलब छोटे जॉब, अपने जॉब से हैप्पी रहते हैं, छोटे रहते हैं, लाइफ उनकी छोटी होती है, घर जाएंगे, वाइफ की काम पे जाएंगे, थोड़े हार्ड वर्क करेंगे, रात को बियर पियेंगे, मजे करेंगे, मैच देखेंगे, घर आके सॉर्टेड रहेंगे। मतलब लाइफ इनकी सॉर्टेड है। आई से लग रहा है कि इनको मतलब ज्यादा जिनकी वो नहीं है, जिनकी जितनी ज्यादा शौक होते हैं उतनी ज्यादा वो टेंशन में होते हैं काइंड ऑफ। तो इनकी ज्यादा शौक नहीं है, तो जितनी है उतने में वो खुश हैं, ऐसा इनका एक लाइन है। 3rd वाले का सर ऐसा लग रहा है कि लाइक इनमें से सबसे ज्यादा फाइट उन्होंने की है, क्योंकि उसके आई और उसके गेटअप से लग रहा है कि ही नो कि उसके एनिमी आएंगे तो वो कैसे हैंडल करेगा, और उसे पहले ही पता होता है कि उसके एनिमी कौन है। और इज लाइक कि पूरी लाइफ उन्होंने इन सबसे ज्यादा फाइट की है। और एक टाइम आता है जब फाइटर होती है उसकी आंख में एक पीस मतलब वो होता है, मतलब ब्लैंक होता है वो, उसकी आई में मतलब हैप्पीनेस नहीं दिखता है, ग्रीडीनेस नहीं दिखता है, सैडनेस नहीं दिखता है, वो एक ब्लैंक सा फेस आई देता है, जो सिर्फ देखता है और उसे पता है कि उसको क्या करना है, उसके लिए क्या है, उसके एनिमी कौन है, सब कुछ। बट वो एक फ्लैट लुक देता है कि ठीक है, ओके, काइंड ऑफ, कि मैं तुझे देख लूंगा। फ्लैट ही रहेगा, फ्लैट लुक रहेगा उसका, मतलब एक फ्लैट लुक रहेगा, बट उसका जो एक वाइब्स होंगे ना, तो वो वाइब्स बहुत हार्ड सामने वाले को पेनेट्रेट करेंगे। मतलब सामने वाला उनका ऑरा मतलब वो नहीं कर पाएगा एक, तो सामने वाले को भी पता होगा कि इनसे लाइक थोड़ा सा मतलब टफ कंपटीशन, हाँ काइंड ऑफ। और इनमें से सबसे ज्यादा फाइट उन्होंने ही की लगी। और लाइफ इनका चला है, स्ट्रगल भी रही है, और वन वुमेन पर्सन कभी टाइम पे रहे हैं, और वन वुमेन पर्सन अब नहीं है। और क्योंकि अपनी अपनी स्टोरी होती है काइंड ऑफ, तो ये अब लग रहा है कि अब नहीं है, तो इनका इंटरेस्ट अब वहां से भी उठ गया, क्योंकि जब
पीक्स देखे होंगे कि अगर कैसीनो पर्सन है या ऐसा पर्सन है तो उनके अगल बगल हॉट चिक्स होती हैं। तो अगर एक फ्लैट सा और लाइक जो उन्होंने बैठा हुआ है उनका ऑरा है, तो इनको लग नहीं रहा कि ये अपने बगल किसी को रखते हैं, लाइक इनको किसी की जरूरत है। मतलब इवन इफ प्ले बॉय टाइप का रूप तो वो भी मतलब नहीं है। तो बस वैसे ही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सबकी एक्सप्लेनेशन अच्छी थी, सब चीज़ ठीक थी। अब तुम्हें एक की फैक्टर बताता हूँ। की फैक्टर कि सुमित कहाँ है, बोल। अब सुमित अब माइक खोल रहा है, अब माइक खोल रहा है उसके लिए। खोल रहा मेरा नाम। सुमित बोल। सरजी उमंग भी रह गया है। हाँ रुको तो सही। अरे उमंग सुमित हाँ भाई। यार, हाँ उमंग रह गया। उमंग तो मैं देखूंगा। बोल भाई। हाँ हम तो बोल देंगे, तुम भी तो बताओ कुछ। चल सुमित पहले, सुमित का नाम पहले आया था, उमंग लास्ट में बोलेगा। सर पहले वाले अंकल तो ऐसे लग रहे हैं कि आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कोई कमाने वाला नहीं उनके घर में। वही छोटी मोटी आर्टिस्ट स्केचेस बना के घर चल रहा है उनका। और दूसरे वाले का वही घर का कोई मोह माया नहीं है, सबसे दूर है मोह माया से। कुछ पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं, इन्हें धोखा मिला है बहुत ज्यादा। और तीसरा वाला तो वही बिजनेसमैन से लग रहे हैं, एटीट्यूड दिख रहा है आंखों में उनके, और लग्जरी लाइफ जीने वाले लग रहे हैं। और बस अच्छा चल उमंग तू बोल। हाँ सर, पहला वाला मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि मतलब बचपन से इसके जो पेरेंट्स हैं वो बिजनेसमैन रहे हैं और आगे तक का बिजनेस मतलब इसको प्रेशराइज करके रखा गया था, लाइक दबा के एक तरीके से, और आगे का बिजनेस फिर इसी ने संभाला है और अब ये मतलब लाइक हैप्पी लाइफ जी रहा है। अगर इसको सिगार दे दो ना सर तो ऐसा लगेगा ओल्ड टाइम्स का वो है गैंगस्टर, लाइक अगर हाँ। और सेकंड वाला जो है इसका वही है कि मतलब लाइक या तो इसके पेरेंट्स नहीं रहे या होंगे भी तो ये उन सबको छोड़ के अपना ये खुद की लाइफ, अपना खुद का स्ट्रगल करके अपनी लाइफ जीना चाह रहा है और हैप्पी है। तो इसका मतलब हैप्पी फेस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि इसको अब बहुत खुशी मिल रही है ऐसा करके, और आगे का ये अपना जो मतलब लाइफ है वो अच्छे से जी रहा है। और जो थर्ड वाला है वो तो देखने से ही गैंगस्टर लग रहा है कि उसकी मतलब जैसे बचपन से लाइफ है, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो फादर था वो भी गैंगस्टर रहा है, तो उसी का जो नाम था वो उसके मरने के बाद इसको मिल गया उसका नाम, तो आगे अब गैंगस्टर ये बन गया और इसका नाम है सिटी में अब। बस यही है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब ये भी काफ़ी अलग था, थिंकिंग लेवल अच्छा था। ठीक है, तो सबके पॉइंट हो गए, कोई छूटा नहीं। सुमित का हो गया फिर सुमित करना। अब बात आती है फर्स्ट लाइन की, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोली थी कि जो हम लोग पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब क्या है, ये पर्सन मैंने आपके सामने 3 पर्सन रखे, सब ने अपने टाइप से चीज़ें सोची, सब ने अपने टाइप से थॉट सोचे। अब यही चीज़ अगर ये बंदे एक्चुअल में आपके सामने होते, ये तो चलो इमेज थी, एक्चुअल आपके सामने होते तो भी आप इस तरीके से सोच लेते चीज़ों को, है ना। तो यही फर्स्ट बेस होता है आपकी कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का, ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट बेस होता है कि जो आप सोचते हो, आप किसी पर्सन को देखा, ऑब्जर्व करा, उसके बारे में आपने एक स्टोरी लाइन सोची और उसके बाद आपने उसको अपने कैरेक्टर में थ्रू या अपने डिज़ाइनिंग में आपने उसको उतार लिया। ये फर्स्ट बेस होता है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का। सबको समझ में आया कि आप कैसे ऑब्जर्व, आप लोगों को देखते हो, सीखते हो। अब ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा कि ये मैं इसलिए बोला कि क्योंकि मेरे सोचने का तरीका अलग है
कार्तिक के सोचने का तरीका अलग होगा, आकाश के सोचने का तरीका अलग होता है, अनिकेत के सोचने का तरीका या पुलकित के सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो हर एक पर्सन का जो कहानी है, जो स्टोरी है, हर एक पर्सन की अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरी चीज़, आप सबको अपनी अपनी बातें याद है अच्छे से? आप लोगों ने किस किस बारे में क्या क्या पॉइंट बोले थे? सिर्फ बोल के भूले तो नहीं हो? पहले याद है? अब वो जो पॉइंट है, जो आपने लाइंस बोली, वो चीज़ करती है, वो चीज़ दिखाती है इस पार्ट को। जो स्टोरी आपने सोची ना, वो आपकी खुद की है, वो आप हो जो स्टोरी आपने सोची है। अब इस चीज़ को समझना, तुम बोलोगे सर ये हम कैसे, ये तो कोई और पर्सन है, ये हम कैसे हैं? सर मैं लाइटर कर दे। हाँ, लाइटर एनलाइटन सर, एनलाइटन कर दे आप सर। हाँ हाँ, ये आप खुद करो। नहीं, ये सही, ये मेरे जो मेरे फैकल्टी थे जिन्होंने मुझे सिखाया था, गौरव बिल्ला सर, तो गौरव बिल्ला नहीं, सॉरी, मुनीश भल्ला। मुनीश भल्ला सर ने मुझे सिखाई थी चीज़ कि अब वो रेड चिलीज में, उन्होंने सिखाई थी कि जो ऑब्जर्वेशन, उनका स्किल इतना हाई था ना कि मतलब आप चल कर आओगे ना क्लास के अंदर, वो आपके बारे में आपकी कहानी सुना देंगे आपको कि भाई तू ऐसा बंदा, तो ऐसा, तो ऐसा, तो ऐसा, खत्म। क्योंकि वो टेक्निक उनके भी टीचर ने उनको सिखाई थी, उनके भी जो टीचर है तो उन्होंने सिखाई थी। मतलब तुम्हारे चलने के तरीके से तुम्हारे बारे में पता चल जाएगी बातें कि तुम क्या हो, कैसे हो, किस टाइप के पर्सन हो। ये फॉर एन एनिमेटर, फॉर कैरेक्टर डिज़ाइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखो। ये आपका फर्स्ट पेज था। अभी क्या है, ये आपका फर्स्ट ट्रिक थी, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट था, आपने इससे पहले शायद करा हो या नहीं करा हो, मुझे पता नहीं, बट क्लास के अंदर फर्स्ट टाइम था कि आप ऑब्जर्वेशन आपने तो करा। आप जितना ऑब्जर्वेशन करा, आपने खुद की एक स्टोरी सोची, खुद के बारे में आपने जनरेट करा। बट जब कैरेक्टर बनाते हो, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को डिफाइन करते हैं। बेसिकली क्या है कि हम कैरेक्टर्स को अपने आप को हम कैरेक्टर्स के अंदर शो करते हैं। अब जो बातें करी, जैसे आकाश ने पहले ही मतलब, मैं आकाश को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आकाश थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, चीज़ें बक देता हूँ उसको मैं, तो उस आकाश का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आकाश ने सीधे पहले उसने ड्रिंक्स के नाम बता दिए और चीज़ों को बता दिया, क्योंकि मुझे पता ही है ड्रिंक्स का शौकीन है, इसको खाने पीने का, ये पीने खाने का शौकीन है, इसको वाले टाइप के ड्रिंक्स के बारे में देखना जानना पसंद है। जो जो चीज़ें इसने बोली, ये इसकी खुद की ही बातें हैं, इसके खुद के अंदर की ही चीज़ें जो वो अंदर से दिखाना चाहता है, जो लोगों को दिखाना चाहता है, वो अपने कैरेक्टर्स के अंदर वही चीज़ वो ढूंढता है। आपको इसकी स्टोरी नहीं पता, अगर मैं एकदम अलग स्टोरी बता दूं, अगर मैं इनको एकदम अलग छोड़ दूं, इनकी ओरिजिनल स्टोरी अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो बंदा है, ये एक एकदम गरीब फैमिली से आता है, ये बंदा बुढ़ा एकदम गरीब फैमिली से आता है, लेकिन गैम्बलिंग करके, स्मगलिंग करके ये एक बड़ा बिजनेस टाइकून बना। ठीक है, बहुत गरीब फैमिली से था, बिजनेस टाइकून बना। सुन तो लो, बिजनेस टाइकून बना। ये जो अंकल है, इस अंकल के गले में तुम्हें एक स्कार्फ दिख रहा है। ये स्कार्फ जब ये वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई कर रहा था, तो ये स्कार्फ उसकी होने वाली, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने दिया था। लेकिन जब ये उसको लगा कि ये मर गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली। लेकिन जब ये लौट कर आया तो उसकी गर्लफ्रेंड के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, शादीशुदा थी, तो उसके प्यार में आज तक सिंगल है, अकेला रहता है और इसका कोई है नहीं लाइफ में। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर रहा है। ये जो अंकल है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका फैमिली बिजनेस सब चीज़ है, लेकिन ये कुछ और करना चाहता है, इसलिए अपना बिजनेस उसने ट्रस्ट पे दे दिया, लोगों को बांट दिया, पब्लिक कर दी अपनी कंपनी, और ये खुद पहाड़ों में घूमने के लिए निकल गया। एक्चुअल में एक बाइकर है, सोलो बाइकर है, जो कि दुनिया में अलग अलग जगह पे घूमता रहता है। इसके पास पैसा दुनिया भर का है और ये सोलो बाइकर है। तो स्टोरी बिल्कुल फ्लिप है, अलग हुए। क्यों? ये आपके सोचने का तरीका है। लेकिन जो चीज़ आप सोचते हो, ये आपके अंदर की चीज़ें होती है जो कि आपको डिफाइन करती है कि आप कैसे टाइप के पर्सन हो, आप कैसे आप चीज़ों को देखते हो, कैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। क्यों? क्योंकि आप ये तीनों चीज़ें जो है, ये कहीं ना कहीं से मुझसे रिलेट करती है, मेरी लाइफ से रिलेट करती है, इसलिए मैंने उन चीज़ों को इनके अंदर ढूंढा। वही सेम चीज़ आप करते हो।
ये हमें किसी के बारे में नहीं पता होता, लेकिन हम खुद से सोच पाते हैं क्योंकि आप खुद को अच्छे से जानते हो, आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। आप फैमिली के सामने कुछ और हो, दोस्तों के सामने कुछ और हो, बट अकेले में कुछ और हो। सबके अंदर की चीज़ें कुछ और होती है और वो अंदर की चीज़ें आप अपने कैरेक्टर्स के अंदर ढूंढते हो, आप अपने डिज़ाइनिंग के अंदर ढूंढते हो। उसी डिज़ाइनिंग को हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं जब आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी इमेजिनेशन को जब हम स्किल्स के साथ ऐड करते हैं, तो आप एक अलग लेवल के आर्टिस्ट बनते हो। तो यही पॉइंट होता है कि आप अपने आप को डिफाइन करते हो, हर एक चीज़ से रिलेट करते हो। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का तरीका ऐसे ही होता है। यही ऑब्जर्वेशन के तरीके को जब आप स्किल्स के साथ ऐड करते हो, अभी क्या है, मैंने आपको जो चीज़ें बताई ये थी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कि आपने ऑब्जर्वेशन कैसे करी। अब इस ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ जब मैं आपके स्किल्स को स्किल्स प्लस टेक्निक्स को ऐड करूँगा, टेक्निक्स को ऐड करूँगा, तो क्या है, ये एक अलग लेवल की डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेगी। यहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है। अब इसके बीच में आती है इमेजिनेशन। सॉरी, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, इमेजिनेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही स्टोरी के अंदर ही चीज़ों को ऐड करो, इनकी स्टोरी भी अलग हो सकती है। आप इनको किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे काफ़ी लोग, तुम लोग गेमिंग के बंदे हो, तो आप जैसे साइबरपंक में अलग कैरेक्टर्स को किया, तो क्या साइबरपंक में अभी कियानू रीव्स को लिया, तो कियानू रीव्स जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसे थोड़ी है। वहाँ पे उसको साइबॉर्ग हाथ लगाए, चीज़ें ऐड कर दी, उसको एक पंक की तरह दिखाया, तो वो आपकी इमेजिनेशन, आप उसकी इमेजिनेशन को ऐड करते हो, लेकिन करेक्टर आपने वहीं से उठाया, रियल लाइफ से उठाया। तो यही चीज़ें होती हैं जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उसको इमेजिन करते हो और अपने स्किल के साथ कंबाइन करते हो, तो आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो अलग लेवल पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यही तरीका होता है ऑब्जर्वेशन का। अब यही सेम टेक्निक आप लोग एक दूसरे के साथ भी प्ले करते हुए बना सकते हो। आप दोस्त लोग आपस में, आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करो और अपनी सोच को बता सकते, अपने अंदर सोच को बना सकते हो। आप हमेशा देखना, बहुत से आर्टिस्ट होंगे जो कि आप एक छोटा नोट पैड हमेशा कैरी करते हैं, छोटा चीज़ें जो होते हैं हमेशा कैरी करते हैं। क्यों? रीज़न क्या है कि आपके आसपास की चीज़ें ही आपको एक आइडिया देती है, कॉन्सेप्ट देती है। जैसे मेरे बहुत सारे आर्ट वर्क है, अगर मैं कोई एक आध ड्राइंग तो मेरे को पड़ी है, तो जैसे ये कैरेक्टर है, अब ये कैरेक्टर मेरे होम टाउन के स्टेशन के पास थे अंकल। मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं इनको देखता हूँ, था मतलब, अब तो ये एक्सपायर हो गए, बट तब से देखता था। तो ये ऐसे ही अखबार बेचते थे हमेशा से। तो ये 2013 के टाइम की बात है जब मैंने देखा था, 2020 मैंने इसको डिजिटलाइज करा था। तो ये देखने में बात है कि आपके कैरेक्टर जो होते हैं वो आपके आसपास कहीं से मिलते हैं। अब बाय चांस मेरे पे कोई डिज़ाइनिंग आ गई, मेरे पे कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसमें मुझे इस टाइप के कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी बाबा का ढाबा फेमस हुआ, या सपोज मान लो उसका पोस्टर मेरे पे आ गया कि इस टाइप का पोस्टर मैं बनाने फेमस करना है, तो है फिर मेरे पास कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि बता सकते हैं कि हाँ, कि कैसे लाइफ लोग जी रहे हैं या कैसे लोग की लाइफ में चीज़ें हो रही है। तो ये कैरेक्टर डिज़ाइनिंग जो होती है यहीं से स्टार्ट होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन से, कि आप चीज़ों को जब देखते हो, समझते हो, सीखते हो, उसके बाद यही ऑब्जर्वेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी कैरेक्टर डिज़ाइन पे। जब आप कहीं भी आप लोगों को देखो आसपास, कहीं भी नोट करो, यहीं से। अब इमेजिनेशन की बात करूँ, ये मेरा खुद का दोस्त है, ठीक है। ये 2014 के आसपास मैंने एक स्केच बनाया था। अब इमेजिनेशन क्या, मेरा ऑब्जर्वेशन था कि हाँ, वो कैसा दिखता है, उसकी नाक बड़ी है, उसका हेयर स्टाइल, उसकी दाढ़ी ऐसी है, वो भी एक आर्टिस्ट है, बट उसको एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में चेंज करना है, उसको अलग से दिखाना है, तो उसको मैंने एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ज़ॉम्बी होने के बावजूद उसके पास पेंसिल है, नोट पैड है, छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें वो कैरी करता है साथ पे, पेपर है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन जो है एकदम ज़ॉम्बी टाइप है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है कि आपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व करा, ठीक है,
उसको इमेजिन करा और फिर आपने उसको ड्रॉ करा। तो ये बेसिक स्किल होता है जो कि आप सोचते हो, जो कि ऑब्जर्व करते हो। ऐसे ही आप, अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँ तो जैसे ये कैरेक्टर है, ये ट्रैवलिंग करते हुए मुझे एक दिखे थे। ये अंकल किसी फार्म हाउस में काम करते हैं, तो शायद गार्डनिंग वगैरह काम करते थे, लेकिन ये कुछ सोचते हुए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ डीप थिंकिंग में थे। मैं इनको देखते हुए चला गया। तो ये तरीके होते हैं कि एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन आपके आसपास ही होते हैं, बस आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल होते हैं जिसको आप सोच सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। अपने बुढ़े में ज़्यादा इसलिए चुनता हूँ क्योंकि बुढ़ों के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, और वो उनके चेहरे पे दिखता है, तो इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपको इन चीज़ की फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करोगे। सबसे सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग है, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, जितनी भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट ले लो, छोटे छोटे आर्टिस्ट ले लो, जितने भी कैरेक्टर डिज़ाइनर हैं वो इसी बेस को लेकर चलते हैं। जो बेस मैंने आज आप लोगों को दिखाया, आज लोगों ने आज यूज़ करके देखा, यही बेस है। इसी बेस को जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इसी बेस को आप स्किल को जब इन्हेंस करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, तो आप देखोगे कि आज से मतलब कुछ टाइम बाद आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप किसी भी पर्सन को स्ट्रांगली अंडरस्टैंड कर पाओगे, लोगों को देख पाओगे, आइडिया ले पाओगे किसकी क्या स्टोरी है, किस टाइप का पर्सन है, आप उसको अंदाज़ा लगा पाओगे हर एक चीज़ को देखते हुए। और यही चीज़ अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, मतलब बहुत हाई लेवल पे जब बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप लोगों को जजमेंट, आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो शक्ल देख के कि हाँ ये बंदा इस टाइप का पर्सन होगा या ये उस टाइप का पर्सन होगा। आप लोगों को अपने देखने ऑब्जर्वेशन से ही आप लोगों को जज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक होता है आपका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई सवाल किसी का, कोई भी पॉइंट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके? सर एक चीज पूछनी है। हाँ पूछ। सर जो आपने अभी अपना स्केच दिखाया था जिसमें वो अंकल न्यूज़पेपर बेच रहे थे, हाँ बोल आगे। हेलो आकाश, आगे तू चुप हो गया? हेलो हाँ हेलो हाँ निकेत। सर, मतलब ये जो कैरेक्टर है इसका मतलब ऐसा क्यों न्यूज़पेपर येलो? न्यूज़पेपर ये तो कैसे कार्टून फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, न्यूज़पेपर ऐसे येलो कर दिया मैंने क्योंकि वाइट कुछ ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था। क्या सर? क्या वाइट अपीलिंग नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसको ऐसे येलो कर दिया। वो तो आपकी चॉइस है कैसा करना चाहो। सर रेफरेंस के लिए क्या करते हो? जैसे कोई कैरेक्टर सोचना हो तो ले पूरी इस ये तो कार्तिक ने ऐसी बात कर दी कि वो सारे रामायण सुना फिर बोलते सीता का बाप कौन है। अरे ऐसे नहीं पूछ रहा मैं, मतलब पूछो जैसे मान लो मेरे को कोई गैंगस्टर टाइप का वो लेना, तो मैं मूवीज देखूं या कोई पिक्स वगैरह देखूं उसकी इस टाइप में? मूवीज देख, मूवीज से उठा सकता है, कहीं से भी रेफरेंस तुम्हें कहीं से मिल सकते हैं। आप कैसे सर्च मारते हो ये आपके ऊपर है। हाँ रियल लाइफ गैंगस्टर देख लो, अब डिपेंड करता है कहाँ का। अगर तुम गॉडफादर टाइप का गैंगस्टर दिखाना चाहते हो, इटालियन तगड़ा गैंगस्टर, तो वो सूटेड बूटेड होते हैं। अगर दाऊद इब्राहिम टाइप का दिखाना चाहते हो तो थोड़े अलग होते हैं। जेब कतरे टाइप के जैसे लोकल गैंगस्टर होते हैं वैसे दिखाना चाहते हो अलग है। साउथ इंडियन दिखाना चाहते हो अलग है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह और कैसे लोगों को दिखाना पसंद करते हो, तो वही हिसाब गैंगस्टर डिफाइन कर सकते हो। या बहुत से लोग होते हैं जो आपके आसपास ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो कि बहुत मतलब सिंपल होते हैं, बट की शक्ल ऐसी होती है वो गैंगस्टर टाइप दिखते हैं ऑटोमेटिकली। होते टीचर हैं या फिर होते डॉक्टर है, लेकिन की शक्ल ऐसी होगी कि वो लोग गैंगस्टर लग रहा है मुझे, गुंडा होगा जैसे। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप चीज़ों को देखते हो। रेफरेंस के लिए कोई लिमिट नहीं है, रेफरेंस आप कहीं से भी उठा सकते हो, कहीं से भी। बट मैं ये ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट से उठाओ, क्योंकि गूगल पे आप वही सर्च करोगे जो कि आप सर्च करना चाहते हो। वही वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ जाता है, डिफाइन योरसेल्फ वाला, कि आप
अपनी मैजिक अब लिखने का तरीका, अगर मैं सर्च मारूं कि गैंगस्टर रेफरेंसेस लिख दूं, या फिर उसके अगर मैंने लिखा गैंगस्टर रेफरेंस, कार्तिक लिख रहा है, कार्तिक उसने लिखा है क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग गैंगस्टर रेफरेंसेस, या वैभव ने लिख दिया कि मर्डरर एंड गैंग लीडर, तो उसी चीज़ से दिखेगी, लेकिन हमारे ढूंढने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सबके सोचने का तरीका और बनाने का तरीका अलग है, तो हम सर्च भी अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सर्च करते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं वही चीज़ हम सर्च करते हैं, तो उससे बेटर है। और इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो आप सोचते नहीं हो, आपको वैसी चीज़ें इन्वायरमेंट में दिख जाती है, समझ रहे हो। हम वो तो हमारे कंट्रोल में है ना, गूगल हम जो सर्च मारे हुए, जो हम जो सर्च करना चाहते हैं वही सर्च मिलता है, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या आता है जो हमें पता भी नहीं होता, वो चीज़ हमें आसपास दिख जाती है, तो आपके आसपास सबसे बेस्ट रेफरेंसेस होते हैं। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसे। अब ये नहीं कि मतलब तुम ऑफिस में काम करो तो ढूंढने कहीं और चले गए, बट ऑफिस में काम करो तो उस टाइप से सर्च मारो कि आपको ऐसे रेफरेंस दिखे। जैसे तो अगर तो गैंगस्टर दिखाना चाहता है तो लिख सकता है इंटरेस्टिंग पीपल्स लिख सकता है, तो इंटरेस्टिंग पीपल में तुझे रैंडमली बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, रैंडम लोगों में से तो गैंगस्टर निकाल सकता है कि हाँ ये लड़का, ये बंदा जो है गैंगस्टर बनने के लायक है, तो मैं उसको कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये देखने का तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन का तरीका कि आप कैसे सोचते हो या आप कैसे अपने आइडियाज़ को लाते हो। समझ गया कार्तिक? हाँ सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, किसी का भी? सर जो आपने टेक्निक वाला बताया है तो इसको तो हम बेसिक ही रखेंगे ना, जैसे होता है हमारा टेक्निक। तो अब जब हम लोग आएंगे अब टेक्निक्स पे, तो अब आएंगे शेप्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, एक्सप्रेशन शीट हो गई, उसका जेस्चर हो गया, ये सब चीज़ें टेक्निक्स पे आ गई। स्किल्स जो है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ों को लेके, वो स्किल्स हो गए आपके। तो ऑब्जर्व, एक तो आपकी खुद की डेफिनेशन कि आप खुद को कैसे डिफाइन करते हो, दूसरा आपकी ऑब्जर्वेशन कि आप कैसे लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जो अभी आज हमने करा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे स्किल्स के ऊपर कि लाइन ड्राइंग और शेप वगैरह से हम कैसे कैरेक्टर्स को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आज का टॉपिक सबको? ऑब्जर्वेशन कैसे करते हो, आप जाओ बाहर देखो, ऑब्जर्वेशन करो, लोगों को देखो, समझो कैसे लोग आसपास है, कैसे उनको चीज़ें हैं आप, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। या आर्टिस्टों का नेचर होता है बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं वो लोग, तो वो थिंकर बनना पड़ेगा आपको। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो सोचने बैठो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना अच्छी चीज़ें आपको आएगी समझ में। तो सर जैसे मान लो ऐसा हम कोई कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसको हमें बार बार स्केच ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, घूम फिर के। वो तो बनाना पड़ेगा। ड्राइंग कॉपी जब तक तेरी एक महीने में एक स्केच बुक भरना जाए ना, तब तक तू जो लेवल सोच रहा है ना उस लेवल पे बहुत मुश्किल है। ये टारगेट जिस दिन बांध देगा ना जिंदगी में तुम सबके लिए, जिस दिन ये भी मैंने एक आर्टिस्ट से सीखी थी, मुझसे यंग आर्टिस्ट था, मैंने उससे यंग आर्टिस्ट सीखी थी। उसे बोला था कि भैया मैं एक महीने में एक स्केच बुक भरता हूँ। तो एक महीने में एक स्केच बुक भरना मतलब सोच रहे हो कि वो डेली ड्रॉ करता था, डेली कुछ ना कुछ। मैटर ये नहीं करता, हम लोग क्या, हमारी सबसे मेन गलती ये होती है, मैं भी स्टार्टिंग में जब कॉलेज टाइम में था, मैं भी स्टार्टिंग में गलता था कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मतलब कि मेरा नेचर ही, मेरा कुछ नेचर थोड़ा सा इस टाइप का ही है कि चाहे वो टेबल में पेन रखा होगा ना, पेन भी मुझे सही तरीके से चाहिए वहाँ पे, ये मेरा नेचर है। ठीक है, मैं वो गो राशि का हूँ तो मुझे हमेशा इस टाइप की चीज़ें वो एकदम अच्छे से साफ़ सुथरी, अच्छे से एकदम वेल मैनर्ड, पर हर चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए, ये मेरा नेचर है। बट जब मैंने उससे मिला 2016 में, जब मैं उससे मिला, एक गेम जैम होता है, बेसिकली गेम जैम होता है, सारी कंपनीज़ के जितने भी गेम आर्टिस्ट होते हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। हमें 2 दिन का वक्त मिलता है, 2 दिन के अंदर हमें एक गेम बनाना होता है, छोटा सा कुछ भी गेम बना के और प्ले करके उसमें प्राइस मनी वगैरह से मिलता है, कॉम्पिटिशन टाइप होता है ये। उसका गेम एक इवेंट टाइप का होता है, रात भर बैठे रहते हैं, पूरी रात बैठ के काम करते रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं, सब ये चलता रहता है। तो अब क्या है कि जब ये सब चीज़ें हुई तो उसने बताया कि मैं एक दिन में, एक महीने में एक स्केच बुक भर देता हूँ। तो एक महीने में अगर जो बंदा एक स्केच बुक भर देगा ना, उसका लेवल ही कहीं और पहुँच जाता है,
वो उसका लेवल ही कहीं और पीक पे बैठा रहता है। तो सोचो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस और उसके कुछ साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बराबर, समझ लो, क्योंकि वो उतनी मुझसे ज़्यादा मैं 2 महीने में एक स्केच बुक भरता हूँ, 1 महीने में एक स्केच बुक भरता है। इसमें उसको वो मुझसे ज़्यादा जल्दी सीखेगा। तो ये तरीका होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्किल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो स्किल वाला अगर पार्ट आपको सही से समझना है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। टेक्निक मैं आपको बता दूंगा, ऑब्जर्वेशन आप कर लोगे, ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना टाइम आप स्केचिंग पे बिताते हो। तो जितना ज़्यादा स्केचिंग पे टाइम बिताओगे उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो 3D माया हो, जिस भी चीज़ में आप ज़्यादा टाइम बिताओगे ऑब्वियसली बात है वो अच्छी बनेगी। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए डन करते हैं। आई होप किसी को और कोई डाउट नहीं है, और किसी का कोई आइडिया है, कुछ किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को उसका बता देना सर आप। डिजिटल पेंट भेजी थी, देखा था? हाँ डिजिटल पेंट अच्छी थी यार, बट मैं ये बोल रहा था कि तू थोड़ा सा ट्रेस करने की जगह ना थोड़ा सा खुद से कुछ जो तेरे खुद के बनाए हुए कैरेक्टर है ना तुषार, हाँ पहले जो बना रखे थे। खुद के, नहीं ईशान नहीं सर, हाँ मैं कुछ भी तुषार ड्राइंग, बोल रहा था। हाँ कोई भी बना के ना उनको एक बार डिजिटल करने शुरू कर, क्योंकि क्या है कि ये तो ह्यूमंगोसॉर तो बना हुआ है, ह्यूमंगोसॉर पे कलर वगैरह तुझे पता है, तुझे पता चल अब तुझे टेक्निक पता चल गई है ना कि टेक्निक क्या है उसके बनाने की। अच्छा था, लाइंस सही थी, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी सही थी, काफ़ी क्लीन काम था। बट अब क्या अपने खुद के करेक्टर पे जब तू पेंट करेगा ना तो तुझे अब खुद से तुझे उसके अंदर कलर डालने पड़ेंगे, खुद से तुझे सोचना पड़ेगा कि उसको इंटरेस्टिंग, उसमें तू प्रपोर्शन वगैरह भी ठीक कर सकता है। ठीक है, तो उस पर अपने सर खुद मैं के अभी करेक्टर पे वही ट्राई सोच कर। रहा था कि खुद के कलर शेड के साथ ट्राई करता हूँ कि कलर्स को कैसे मैं हाँ चला पाता वही हूँ, वही मैनिपुलेट चीज़ कर वही पाता हूँ। चीज़ वही चीज़ बिल्कुल सही सोच रहा। इसी तरीके से कर, बढ़िया जाएगा सब चीज़, क्योंकि अब तुझे बेसिक टेक्निक पता चल गया, अब तेरे स्किल के ऊपर है कि तू स्किल कितने अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है बाकी सर, आप करके भेजता हूँ आपको। पुलकित प्रपोर्शन का थोड़ा इशू है, प्रपोर्शन तू अभी क्या कर, तू स्टार्टिंग में उसमें मत जा, अभी मसल्स वाले पार्ट में मत जा पुलकित, ओके सर। मसल्स वाले पार्ट में मत जा, तू टॉर्सो वगैरह के साथ बना रहा है अच्छी चीज़ है, बट अभी स्टार्टिंग में भी क्या तेरा प्रोपोर्शन काफ़ी बिगड़ रखा है। तो तू ये कर कि तू पहले एनाटॉमी वो मैनिक्विन वाले पार्ट को कर, मैनिक्विन कम से कम डेली 50 मैनिक्विन बना। 50 मैनिक्विन जब तेरे सही लगने लगेंगे, एक दिन में 50 बना लेगा तो विद इन अ वीक तेरे आराम से मैनिक्विन अच्छे हो जाएंगे। जब मैनिक्विन अच्छे हो जाएंगे तो तुझे एक आइडिया लग जाएगी मसल्स कहाँ पे किधर की तरफ आएगी, तो फिर तू उसके ऊपर मसल्स ऐड कर सकता है। फिर तू मसल्स के साथ बनाना शुरू कर। तेरा जो जॉइंट्स में मेन तेरा जॉइंट्स वाला इशू है, जैसे फोर शॉर्टनिंग शॉर्ट है, शोल्डर नीचे हाथ ऊपर है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जा रही है क्योंकि मसल्स की वजह से तू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तू पहले थोड़ा सा वो कर ले, मैनिक्विन को प्रैक्टिस कर ले। मैनिक्विन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा तो बाकी चीज़ें आराम से हो जाएगी, मसल्स वगैरह। ठीक है, ओके सर। चलो फिर ठीक है, आज के डन करते हैं। मैं सेकंड क्लास का टाइम हो गया, लेट हो गया। चलो